हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मैं बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल मजे में, बिल्कुल जबरदस्त आपके साथ, आपके सामने आज की शाम, आज का सेशन आपके साथ होने वाला है, बिल्कुल धुआंधार और जबरदस्त। तो बच्चों, कल जो कि हमने यहां पर बातें करी थी, हाँ सर, बातें तो करी थी हमने, काफी कुछ बातें करी थी। और सर आज आपने बताया था कि आज आप प्रॉपर तरीके से वापस से हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जल्दी से जल्दी और सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए पढ़ाएंगे, है ना? हमने यही बोला था, बताओ, यही बोला था ना? यही बोला था। तो आज वो बच्चे जिनका क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ डाउट है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आज आप लोगों को यहां पर क्लियर करने वाला हूं। सारी चीजें यहां पर मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से मेरे बच्चों, बिल्कुल जीरो से, है ना? मैं मिस कर रहे थे, क्या बात है यार। ओके ओके बेटा, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना? होम स्टूडियो अभी, आज अपन होम स्टूडियो में नहीं है, आज तो अभी होम स्टूडियो में नहीं है ना? आज 12 बजे तक सर, आज 12 बजे तक। अच्छा, अरे यार तुम लोग, हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, परेशान ना हो, परेशान ना हो। हाँ, देखो, जिनका सब क्लियर है उनके लिए तो बढ़िया बात है ना? जिनको नहीं क्लियर है यार, उनकी भी थोड़ी मदद कर दी जाए, ठीक है? तो परेशान मत हो। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे? जिनका सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, सारी व्यवस्था क्लियर है, वो लोग एक काम करेंगे, क्या करेंगे? वो लोग एक काम करेंगे, खुद से अपने पास क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे, है ना? और जो यहाँ पर मैं थ्योरी बताऊंगा उसको भी समझने की आप प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, है ना? ठीक है, करोगे कि नहीं करोगे, बताओ? सब लोग करेंगे, ठीक है? हाँ सर, 10 मिनट काफी है आज की लाइफ। अच्छा 10 मिनट यार, ऐसा ना बोलो यार, 10 मिनट नहीं, पढ़ा लेने दो यार बच्चों को, ठीक है? चलिए ठीक है। ओके मेरे बच्चों, क्या बात है, टुमारो क्लास, हाँ कल होगी। हाँ सर, आप इंस्टा पे मैसेज नहीं पढ़ते यार? पढ़ लेता हूँ यार, बहुत सारे मैसेज होते हैं यार तुम्हारा, अगर धोखे से मैं भूल गया हूँ तो भाई फिर से कर देना, ऊपर आ जाएगा जाके, है ना? तो इसलिए ठीक है। घूमने चले, कहाँ घूमने चले हैं यार, कहाँ घूमने चले? ठीक है, ठीक है, ठीक है, परेशान ना हो यार, जितनी जल्दी अपने पास यहाँ पर आपको, जितनी जल्दी आपको समझ में आएगा उतनी जल्दी आपकी छुट्टी होगी, ठीक है? परेशान मत हो, ओके? अभी से मैं कैसे बता दूं कि लेक्चर कितनी देर का होगा? अरे बेटा, बेटा बेटा बेटा, परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है। और ठीक है, जरा भी परेशान होने की बात नहीं है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। आ जाओ यार, कौन है भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो भाई, आ जा भाई। हम्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें मेरे बच्चों। स्टार्ट करें तो एक बार जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए ओ एम जी, फटाफट से, जल्दी से लिख दीजिए ओ एम जी, फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से, है ना? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप करवाएंगे भी, बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। अच्छा समझ में आया, कुछ बच्चे बोलने समझ में आ गया, कुछ बच्चे बोलने नहीं समझ में आया, कई बच्चों को नहीं समझ में आया यार, मेरे पास आया है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया है, तो उनको आज समझाया जाएगा, ठीक है? सही तरीके से, अच्छे तरीके से, आ जाओ। अगर नहीं समझ में आया तो मदद कर देते हैं भाई बच्चों की, है ना? चलिए ओके। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसकी भाई साहब? किसकी बात करने वाले हैं? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्टिन्यूटी की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? कॉन्टिन्यूटी की, ओके? तो बच्चों, कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है आप लोग समझते हो? हिंदी में मतलब समझते हो? कॉन्टिन्यूटी, जो चीज अपने पास लगातार हो, कॉन्टिन्यूअस जानते हो ना? कॉन्टिन्यूअस माने लगातार,
है ना। तो यहां पर कॉन्टिन्यूटी हम लोग किसकी बात करेंगे, यहां पर जो कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे वो फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन की। किसकी बात करेंगे, किसकी कॉन्टिन्यूटी की हम लोग बात कर रहे हैं, फंक्शन। और फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। ये बात आप लोगों को पता होगी, है ना। तो अपने पास अगर मैं बात करूंगा कॉन्टिन्यूटी की, तो भाई साहब अपने पास जब कॉन्टिन्यूटी को देखने की बात आती है तो अपने पास दो तरीके हैं। एक तो या पहले तो हम लोग केवल ग्राफिकली बात कर लें, क्या बात कर लें, ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है, और दूसरा बात कर ले मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूटी का अपने पास यहां पर क्या मतलब होता है। यही दोनों यहां पर बातें हैं, ठीक है, यही दोनों अपने पास बातें हैं। तीसरा एक और होता है, वो भी बताऊंगा क्या होता है ना। बेसिकली मैंने पढ़ाया होगा लेक्चर्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ, है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, लेक्चर 1, जिसका लेक्चर 1 बैकलॉग है परेशान मत हो, सब यहीं पे समझेगा, सब यहीं पे बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी में मेरे बच्चों क्या होता है, अगर ग्राफिकली आप देखना चाहोगे, ग्राफिकली अगर आप समझोगे, तो ऐसा कोई फंक्शन, तो मेरे बच्चे ऐसा कोई फंक्शन जो अपने पास कॉन्टिन्यूअस हो, यानी लगातार अपने पास इस तरीके से बढ़ता जा रहा हो, किसी भी पॉइंट पर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर वो क्या नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। यानी अगर मैं इसको यहां से, इस पॉइंट से, ये पॉइंट कुछ भी बोल दो अपने पास, x1 बोल दो, ठीक है, और ये आगे वाला पॉइंट जो भी होगा x2, यहां से अगर आप अपनी पेन रखते हो तो ऐसे इसके ऊपर चलते चलते चले जाओगे, कहीं पर भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कहीं पर भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लिख दीजिए एक बार जल्दी से सारे बच्चे, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब जरा देखो मेरे बच्चे, अगर यहीं पर मैं एक चेंज लाऊं, एक चेंज ये लाऊं कि अगर अपने पास फंक्शन कुछ इस प्रकार से है भाई साहब, अगर अपने पास फंक्शन कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर फंक्शन ये, और यहां पर इस प्रकार से, अब इस पॉइंट पे अपने पास क्या हो रहा है, फंक्शन भाई साहब यहां से आपने स्टार्ट किया, ऐसे पॉइंट चालू किया, ऐसे पेन इसके ऊपर रखा, और यहां को छोड़ के फिर हमें ऊपर जाना पड़ रहा है। कहां जाना पड़ रहा है, ऊपर जाना पड़ रहा है। तो फंक्शन में भाई साहब क्या आया, ब्रेक आया। क्या आया, ब्रेक आया। यहां पर क्या हो गया, एक ब्रेक आ गया भाई साहब, कि आपको अपना पेन उठाना पड़ रहा है, आपको अपना पेन उठाना पड़ रहा है। तो ये अपने पास कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस। ये अपने पास कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस। यानी मेरे बच्चों, अगर आपको ग्राफ में पेन आप स्मूथली आगे लेते चले जा रहे हो, मेरी बात को ध्यान से समझना। और ये जो अपने पास ग्राफ होता है बेटा, ये ग्राफ किसका होता है, हर एक बेसिक बात आज आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। ये ग्राफ बेटा अपने पास फंक्शन का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, फंक्शन। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है अपने पास, पॉलिनोमियल हो सकता है, एल्जेब्रिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, एल्जेब्रिक हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो सकता है। तो अपने पास कुछ भी ऐसे फंक्शंस हो, ये ग्राफ जो बनता है ये फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। ये भी अपने पास किसका ग्राफ है बेटा, फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। हाँ, तो ये अपने पास अगर मैं बोलूं x इक्वल टू ए पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। और ये अपने पास क्या है, लगातार कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है अपने पास, लगातार कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इतनी बात सबको क्लियर कि कॉन्टिन्यूअस, अपने पास कॉन्टिन्यूअस अगर कोई फंक्शन होगा, कोई ग्राफ होगा, तो किसे कहा जाता है, और डिसकंटीन्यूअस अगर होगा तो किसे कहा जाता है। ये सारी चीजें आपके नोट्स में पहले ही हो चुकी हैं, परेशान मत हो, सारी चीजें पहले ही हो चुकी हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि नहीं आ गई होगी। जल्दी से लिख दीजिए, अगर समझ में आ गई है तो लिख दीजिए हाँ सर हमें समझ में आ गई, हम समझ गए कि कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है फंक्शन के अंदर। समझ में आया, जल्दी से लिख दीजिए भाई साहब, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज मौसम बहुत बढ़िया है, आज मौसम भाई, मौसम बढ़िया क्या है आज, मौसम क्या है, ऐसा है कि भाई साहब पानी बरस रहा था सुबह से ही पानी बरस रहा है यहाँ पे, तो है ना, हाँ पानी बरस रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके चलिए, ठीक है। तो ये अपने पास कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, अपने पास कॉन्टिन्यूटी अगर मैं बात करूं, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमने यहां पर देख ली, ठीक है। अब
जैसे अपने को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। हाँ, अरे अभी नहीं, अभी नहीं बस। हाँ, सुहाना मौसम, हाँ बिल्कुल 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 यार, अरे यार काहे ड्यूरेशन के लिए परेशान हो, समझते चले जाओ। आओ यहां पर बात सुनो। अब जैसे यहां पर मैंने ये जो बात करी थी, ये बात बेटा कैसी थी, ये ग्राफिकली हमने बात करी थी। कैसे बात करी थी? ग्राफिकली बात करी थी, है ना, कि ग्राफिकली हम लोग किस प्रकार से समझते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर अपने पास फंक्शन स्मूथ है, सीधा चलता चला जा रहा है, हमें पेन कहीं नहीं उठाना है, तो अपने पास कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ब्रेक आ जाता है, पेन हमें उठा के दूसरे पॉइंट पर रख के फिर चालू करना पड़ेगा, तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब यहां पर बात समझो, अब थोड़ी सी बात अगर मैं बोलूं यहां पर, क्या, अरे हाँ, कि अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी पॉइंट पर, अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी पॉइंट पर, या फिर मैं बात करूं मैथमेटिकली हम लोग किस प्रकार से कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं, उस बारे में हम लोग बात करने आएंगे। यहां पर किस बारे में? अगर मुझे बात समझिएगा, अगर किसी पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है ना, कि कॉन्टिन्यूअस है, कि अपने पास कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये बात अगर आपको चेक करनी है तो किस प्रकार से, किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? ये अगर चेक करना है, चेक करने के लिए अपने पास, चेक करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल मेथड जो है, मैथमेटिकल जो मेथड है उसका हम लोग यूज करते हैं। और वो मेथड अपने पास क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, अगर ये कहीं पर लिखा हुआ है, मेरे बच्चे बात को ध्यान से समझिएगा, अगर क्या लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, यहां पर हम लोग एक लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लिमिटिंग वैल्यू जो होगी, लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू जो ए होगी, एक्स टेंस टू जो ए होगी, वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन की, जो भी फंक्शन की ये वैल्यू, और एफ ऑफ ए यानी अपने पास फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। बात समझ रहे हो, है ना? फंक्शनल वैल्यू, ये बात आप लोग समझिए। अब सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, है ना सर, ये बात हमें समझ में नहीं आई। अरे बेटा अभी समझ में आएगी, अभी समझ में आएगी। देखो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, जरा यहां पर ध्यान से, लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू का, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए अगर हमें किसी पॉइंट पर फंक्शन को क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू होती है मेरे बच्चों, ये जो लिमिटिंग वैल्यू लिखा हुआ मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास एफ ऑफ ए लिखा हुआ है। इस लिमिटिंग वैल्यू के अंदर अपने पास क्या आता है, एलएचएल और आरएचएल, सेम इसके अंदर है, सेम इसके अंदर है। सबसे पहली चीज, आपका जो एलएचएल है वो आरएचएल के इक्वल हो, तब क्या होगी, लिमिट, आपने पढ़ा होगा, तब क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तब क्या होता है, अगर एलएचएल आरएचएल के इक्वल होता है तो लिमिट अपने पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लिमिट अपने पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास ये किसके इक्वल हो जाए, ये चीज अपने पास फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए। अगर अपने पास एलएचएल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाए, आरएचएल यानी राइट हैंड लिमिट के, और ये अपने पास एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाए। अब यहां पर कई सारे बच्चों को एक डाउट आता है,
कई सारे बच्चों के मन में डाउट आता है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर ये हम लोग एलएचएल और आरएचएल कब निकालते कब है सर? कभी आप सर क्या करते हो, ऐसे डायरेक्ट लिमिट लगा देते हो, है ना, और क्या कहते हैं एलएचएल और आरएचएल नहीं निकालते हो, एलएचएल और आरएचएल नहीं निकालते हो। कभी आप क्या करते हो, एलएचएल निकालते हो, आरएचएल निकालते हो, एफ ऑफ ए भी निकालते हो, तो ये वाला भी काम कर देते हो। तो ये कब किया जाता है, ये बहुत सारे बच्चों के, है ना, ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बताओ भाई क्या करते हैं भाई, जल्दी से बताओ। हम लोग क्या करते हैं यहां पर, ये कॉन्सेप्ट हम लोग तब यूज करते हैं, मेरी बात जरा समझिएगा, मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। अगर किसी पॉइंट के अराउंड, किसी पॉइंट के अराउंड अपने पास, किसी पॉइंट के अगल बगल, है ना, किसी पॉइंट के अराउंड, ठीक है, अगर किसी पॉइंट के अराउंड अपने पास, जरा जैसे यहां पर ध्यान से देखिए, ये अगर x इक्वल टू ए पॉइंट है, ये अगर x इक्वल टू ए पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर अपने पास लेफ्ट में, इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर फंक्शनल वैल्यू जो अपने पास फंक्शन जो है वो अगर f1x है, और इधर अगर अपने पास f2x है, माने इधर अलग फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, और इधर फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, उसके अगल बगल जैसे ही x के थोड़ा सा इधर जाओगे, फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन जो है अपने पास, फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन अगर चेंज हो जाती है, डेफिनेशन अगर क्या होती है, चेंज होती है, चेंज होती है, चेंज होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग तो LHL एंड RHL फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर अपने पास किसी पॉइंट के अगल बगल, जिस पॉइंट पे चेक करनी है उसके अगल बगल फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही होती है, फॉर एग्जांपल मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, जैसे कोई एग्जांपल अगर मुझे मिल जाए, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, अपने पास मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स अपने पास दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब जैसे आप इसको अगर ओपन करोगे, अभी तक बहुत सारे बच्चे इसको ओपन करना सीख गए होंगे, जब आप x की वैल्यू अगर 1 और 1 से बड़ी होगी तो ये x माइनस वन की तरीके ओपन होगा, x अगर अपने पास 1 और 1 से बड़ा है, और ये माइनस अपने पास x माइनस वन ओपन होगा जब x की वैल्यू अपने पास क्या हो रही है, क्या हो रही है, छोटी हो रही है 1 से। यानी एक बात आप ध्यान से देखो यहां पर कि अगर ये अपने पास 1 है तो यहां पर 1 से बड़े में तो अपने पास फंक्शन की वैल्यू x माइनस कितनी है, 1 है, बट इससे छोटे में अपने पास कितनी है, माइनस ऑफ x माइनस 1 है। यहां पर आपको LHL और RHL दोनों निकालने पड़ेंगे, यहां पर आपको LHL और RHL दोनों निकालने पड़ेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या इतनी चीज बिल्कुल क्लियर? तो जल्दी से लिख दीजिए OMG, फटाफट से बता दो क्लियर है कि नहीं है। कब हम LHL और RHL निकालते हैं और कब हम LHL और RHL नहीं निकालते हैं, ये बात अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यानी अगर अपने पास फंक्शन की डेफिनेशन, ये पहला पॉइंट हो गया कि अगर अपने पास किसी पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, किसी पॉइंट पर अपने पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम लोग LHL और RHL निकालते हैं। अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, तो LHL और RHL ना निकाल के हम लोग क्या निकाल देते हैं, तो हम लोग लिमिटिंग वैल्यू, सीधे सीधे लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, सीधे लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते हैं, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बात खत्म, पैसा हजम। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? बताओ भाई,
आई होप ये बात अब आप सब लोगों को क्लियर होगी। अब इसका सर एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल मेरे बच्चे ये देखो जरा यहां पर ध्यान से, इसका एग्जांपल जैसे अपने पास चेक द कॉन्टिन्यूटी, अपने पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3 एट एक्स इक्वल टू, अपने पास क्या बोला गया 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी आप लोग चेक करो, 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी आप चेक करिए, ये आपसे बोला गया। तो यहां पर मेरे बच्चे एक बात ध्यान से देखो, क्या अपने पास 1 के अराउंड पे फंक्शन 1 के, चाहे आप 1 के इस साइड देखो तो भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3, चाहे इस साइड देखोगे तो भी 2x स्क्वायर माइनस 3 ही इस फंक्शन की डेफिनेशन रहेगी। यानी एलएचएल निकालो या आरएचएल निकालो, अपने पास आंसर एक ही आएगा, अपने पास आंसर एक ही आने वाला है। इस केस में हम लोग केवल और केवल लिमिटिंग निकालते हैं, ना एलएचएल निकालेंगे ना आरएचएल निकालेंगे, x टेंस टू अपने पास 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये लो 2x अपने पास स्क्वायर माइनस 3 हमने कर दिया। अब बेटा यहां पर लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये 2 अपने पास 1 का स्क्वायर माइनस का अपने पास 3, ये 2 हो गया माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1। और क्या निकालो बेटा, ये तो हो गई लिमिटिंग वैल्यू, और एफ ऑफ, अगर आप 1 निकालना चाहते हो, एफ ऑफ 1 का ये मतलब है जहां पर भी x है वहां पर कितना पुट कर दो, अपने पास 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3, तो 2 माइनस अपने पास 3 माइनस का 1 हो गया। यहां पर लिमिटिंग वैल्यू जो है, यानी लिमिट x टेंस टू अपने पास 1, एफ ऑफ x किसके इक्वल हो रहा है, एफ ऑफ 1 के, एफ ऑफ 1 के इक्वल हो रहा है। यानी इसका यह मतलब है हेंस अपने पास एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू अपने पास 1 पर कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। एट x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। बात समझ में आई क्या? इतनी बात अब सब लोगों को क्लियर। अब क्या किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत होगी एलएचएल और आरएचएल कब निकालते हैं, इस चीज को समझने में? बता दो भाई साहब, सब लोग बता दो, सब लोग बता दीजिए। अब किसी को इसमें किसी कोई तरह की दिक्कत नहीं होने चाहिए, जल्दी से बता दो। हाँ भाई क्लियर है, जल्दी से लिख दीजिए क्लियर, जल्दी से लिख दीजिए क्लियर। अब ये बात हमें क्लियर है सर, अब ये बात हमें क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दो भाई, है ना, क्लियर है, ठीक है, नो दिक्कत, क्लियर सबको अच्छे तरीके से, फटाफट से, फटाफट से, हाँ ओह चलिए ठीक है सर। बेटा मैं कानपुर से पढ़ा रहा हूँ, अक्षिता, है ना, क्लियर हो गया सर मेरा ये डाउट, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पीवाईक्यूज करा दीजिए थ्योरी, अरे पीवाईक्यूज तो करवा ही रहा हूँ भाई क्लास में, कौन सा रिपीट करना है भाई। अच्छा ये अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ बेटा चरसा कटेगा, चरसा गैंग, बहुत बढ़िया, क्या बात है, हेल्पफुल, बहुत बढ़िया। सर क्या फंक्शन जब भी कॉन्टिन्यूअस लिमिट एक्सेस ना करें लेकिन एफ एफ डिफाइन हो? बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आई होप ये बात आप सबको क्लियर होगी। अब मेरी बात सुनो, देखो जब आपको हम लोगों को बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, हम लोगों को बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसका हम लोग ग्राफ नहीं जानते, जिसका हम लोग ग्राफ नहीं जानते हैं। ये जो चीज अपने पास आई है कि जो मैथमेटिकली हम लोग लिमिट का यूज करके, लिमिट के एप्लीकेशन से जो हम लोग ये निकाल पाते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं कॉन्टिन्यूअस है, वो उसी के लिए है जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। वैसे उस केस में, वैसे यहां पर जो भी आपको दिखाई देंगे, आप चाहे आपका पॉलिनोमियल हो गया, है ना, क्वाड्रेटिक हो गया, उनके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस ऐसे भी हैं। तो हमें एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं तो इसका यह मतलब होता है कि अपने पास फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब देखो, अब यहां पर एक बात आती है कि सर एलएचएल और आरएचएल कैसे निकालते हैं, जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, हाँ जी। अब जैसे मेरे बच्चे एक आता है ये मॉड फंक्शन, जरा आप इसमें ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या बोला, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की
कॉन्टिन्यूटी पे बात करिए एट x इक्वल टू 1 पे, हमें एट x इक्वल टू 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी देखनी है इस फंक्शन की। फंक्शन क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1। अच्छा, मॉड को हमेशा हमें क्या करना होता है? नॉर्मल फॉर्म में लिखना होता है। मॉड को क्या करना होता है? नॉर्मल फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में लिखने का यह मतलब है अपने पास कि जो मॉड है, मॉड को हटा के लिखो, मॉड को हटा के लिखो। मॉड हटता कैसे है मेरे बच्चे? मॉड हटने के लिए आप एक बात अच्छे तरीके से जानते हो कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है बेटा वो क्या है? 1 है। 1 ही इसका क्रिटिकल पॉइंट है। 1 या 1 से ज्यादा पे ये कैसे ओपन होगा? पॉजिटिवली ओपन होगा। यानी अगर x अपने पास 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो तो ये पॉजिटिवली ओपन होगा। अगर अपने पास x लेस देन 1 है मेरे बच्चे, तो ये अपने पास कैसा ओपन होगा? ये अपने पास कैसा ओपन होगा? निगेटिवली ओपन होगा। आगे माइनस आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा? माइनस। क्योंकि मॉड बेटा, मॉड क्या करता है? मॉड हर चीज को पॉजिटिव करता है, हर चीज को क्या करता है? पॉजिटिव करता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? मॉड कैसे ओपन होता है ये बात क्लियर हुई है ना। हम लोग क्या निकालते हैं? इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या है? 1 है। 1 है, यानी 1 के राइट में, 1 के राइट में जाओगे, 1 से ज्यादा इधर जाने पर ये बेटा इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी। 1 के राइट यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 से बड़ा इस साइड होगा। इसमें फंक्शन की अपने पास जो डेफिनेशन है वो x माइनस 1 है और इधर डेफिनेशन है माइनस का x माइनस 1। ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये अपने पास डेफिनेशन है। अब यहां पर जरा आप ध्यान से देखोगे तो अब इस केस में क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 1 पे, तो 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने का यह मतलब है कि आपको LHL निकालना पड़ेगा, आपको RHL भी निकालना पड़ेगा। LHL भी निकालना पड़ेगा और RHL भी निकालना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो LHL निकालने का यह मतलब होता है कि लिमिट हो गई x टेंस टू अपने पास 1 माइनस। ठीक है, फंक्शन आपके पास f ऑफ x आप लिखोगे, बट ये जो f ऑफ x होगा अपने पास वो कैसा होना चाहिए? जब LHL 1 से छोटा, 1 से छोटे में 1 से छोटा बेटा माइनस का x माइनस अपने पास ये आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। अब जब आप लिमिट लगाओगे यहां पर तो माइनस ऑफ माइनस अपने पास यहां पर सीधे माइनस नहीं, एक मिनट, माइनस ऑफ 1 ही रखोगे। क्या रखोगे? 1 माइनस अपने पास 1, ये अपने पास कितना होगा? 0 हो जाएगा। जब आप RHL निकालोगे, RHL बेटा RHL, तो लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू अपने पास 1 प्लस, है ना, 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव क्यों? RHL का क्या मतलब है? 1 से थोड़ा सा ज्यादा। LHL का क्या मतलब है? 1 से थोड़ा सा कम। RHL का क्या मतलब? 1 से थोड़ा सा ज्यादा, LHL 1 से थोड़ा सा कम। ठीक है, यही मतलब है। तो अब 1 से ज्यादा में, 1 से जैसे ही आप थोड़ा सा भी ज्यादा जाओगे तो x माइनस 1 है फंक्शन। फंक्शन क्या है अपने पास? x माइनस अपने पास 1। ठीक है, तो हमने लिख दिया x माइनस 1। लिमिट अप्लाई करोगे यहां पर 1 माइनस 1, लिमिट क्या? x की जगह आपने 1 रखा। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो गया? यहां पर 0 आ गया। और सीधे सीधे आप अगर f ऑफ 1 निकालना चाहो, यहां पर f ऑफ 1 अगर आप निकालोगे तो f ऑफ 1 जहां पर x 1 के इक्वल है वो कौन सा है? x माइनस 1, x माइनस 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, LHL और RHL आपस में इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अपने पास, और f ऑफ 1 भी अपने पास यहां पर आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल है तो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू अपने पास किस पे? 1 पे क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। 1 पे क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या इतनी बात आप सब लोगों को क्लियर हुई कि किस प्रकार से हम LHL कब निकालते हैं, RHL कब निकालते हैं? क्या ये बात क्लियर हुई मेरे बच्चे? सारे बच्चे बताओ भाई। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, सब लोगों को सारी चीजें ये क्लियर हो गई। जल्दी से लिख दीजिए सर क्लियर है, बिल्कुल फटाफट से, फटाफट से। कब LHL निकालेंगे, कब RHL निकालेंगे, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि 1 के अराउंड अपने पास फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन हमें मिल रही थी। 1 से ज्यादा पे ये और 1 से कम पे ये, इसलिए हम लोगों ने यहां पर LHL और RHL का प्रयोग किया। अगर एक ही डेफिनेशन होगी थ्रू आउट हम लोग नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे बच्चे। एक क्वेश्चन अपने पास कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि अपने पास जब x की वैल्यू 0 पे है, हमें 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्या करनी है? 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है,
तो एक तो अपने पास लिखा है कि x इक्वल टू 0 पे अपने पास फंक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सीधे। f ऑफ अगर आप निकालोगे f ऑफ 0 तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात समझो, वो अपने पास कितना आएगा, 1 आएगा सीधे सीधे। और आपको 0 पे अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे फंक्शन अपने पास क्या है, जब अपने पास x नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब आप समझ रहे हो, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यानी 0 से अगर आप थोड़ा सा ज्यादा भी लेते हो, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तब भी फंक्शन अपने पास ये लिया जाएगा। और जब भी आप 0 से थोड़ा सा कम लेते हो तो भी फंक्शन अपने पास यही लिया जाएगा। बट एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन अपने पास कितना है, 1 है। एग्जैक्ट 0 पे यानी f ऑफ अगर आप 0 निकालोगे वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? जल्दी से देखिए मेरे बच्चे, जल्दी से देखो, है ना। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो यानी अगर आपको यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप LHL देखोगे, LHL यानी लिमिट अपने पास x टेंस टू अपने पास 0 माइनस कैसा, 0 माइनस f ऑफ x इस केस में जो होगा वो क्या होगा, वो यही होगा नॉट इक्वल टू 0 वाला, 0 से कम। तब भी फंक्शन आप क्या लोगे, लिमिट x टेंस टू अपने पास 0 माइनस, और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस अपने पास यहां पर 3। अब देखो लिमिट अप्लाई करो, यहां पर 0 रखो तो कितना आ जाएगा, यहां पर मेरे बच्चे यहां पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, ध्यान से देखो सब लोग, बच्चों, प्यारे बच्चों, कितनी वैल्यू आ रही, जल्दी से देखो, हाँ जल्दी से देखो। और RHL भी सेम इसी प्रकार से निकालो। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये अपने पास f ऑफ x हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंस टू अपने पास 0 प्लस, और अपने पास x क्यूब प्लस अपने पास 3 इक्वल टू, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बताइए कितनी आ रही है, जल्दी से बताइए। आप कैसे निकालोगे बेटा, सेम काम आपको क्या करना है, ये 0 यहां पर x क्यूब जो है वो 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा सीधे। तो बचेगा कितना अपने पास, 3 बचेगा यहां पर भी अपने पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहां पर भी अपने पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है। अब बट f ऑफ अगर आप 0 निकालोगे बेटा, f ऑफ जो 0 है वो कितना है, जरा ध्यान से देखो, वो अपने पास 1 है। LHL और RHL तो अपने पास इक्वल है, बट यहां पर f ऑफ 0 इक्वल नहीं है। यानी इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब अगर इक्वल नहीं है तो इसका ये मतलब है कि f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कैसा होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू अपने पास 0, एट x इक्वल टू 0 पे ये कैसा हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या ये बात आप सब लोगों को क्लियर समझ में आई? तो जल्दी से लिख दीजिए क्लियर है सर, जल्दी से, है ना। बहुत बढ़िया। आई होप ये बात बिल्कुल सब लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब इसी में बात आती है डिसकंटिन्यूटी की। किसकी बात आती है, डिसकंटिन्यूटी की। डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है भाई साहब मेरे बच्चे, डिसकंटिन्यूटी यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं, किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं, है ना। अच्छा, कई सारे बच्चों को लगता होगा कि सर लिमिट का बहुत ज्यादा इसमें खास प्रयोग नहीं है, बहुत बेसिक लिमिट आपको आनी चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि आपको लगे अरे पूरे ही लिमिट पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आई होप इतनी बातें सबको क्लियर है। हाँ, कहां पर बेटा 1 का यूज नहीं हुआ, 1, हाँ अच्छा, कौन बच्चा पूछ रहा है, शुभी बेटा देखो प्रीवियस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां पर ये जो अपने पास 1 जो है बेटा, ये जो 1 है, 1 का यूज इसलिए नहीं हुआ, मेरी बात समझो। यहां पर ये जो x इक्वल टू जब 0 होगा, तब उसकी वैल्यू अपने पास 1 है।
बट जीरो से आगे जीरो पॉजिटिव और जीरो निगेटिव में जो फंक्शन होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो वाला ही होगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री वाला। एक्स क्यूब प्लस थ्री वाला ही फंक्शन अपने पास यहां पर लेना होगा। इसलिए ये जो वन का यूज है केवल एफ ऑफ जीरो निकालने में ही हुआ, जिसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही थी, वन मिल रही थी। सीधे सीधे अगर यहां पर जीरो आपने रखा तो अपने पास वन मिलेगा, ये बात है, ठीक है। बट जीरो से जरा सा भी ज्यादा या जरा सा भी कम, तब आपको फंक्शन एक्स क्यूब प्लस थ्री लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन कितनी है, एक्स क्यूब प्लस थ्री है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ? आई थिंक ये चीज क्लियर होगी, है क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ, आ जाइए। अब हम बात करेंगे डिसकंटीन्यूअस, है ना। अगर कोई भी अपने पास फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है तो वो किन किन चीजों से, हाँ बता देंगे सर, अब डिफरेंशियबिलिटी भी बता दो, जल्दी बता देंगे बेटा, परेशान ना हो, इसके बाद ही बताते हैं वो, ठीक है, क्लियर ना, बहुत बढ़िया। अब मेरे बात बच्चों, बात समझो। अब अगर डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं, डिसकंटिन्यूटी, अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो अपने पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे वो क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए, जिससे वो क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। वो क्या क्या चीजें, उन्हें समझो। आइए, वो क्या है, एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट करता है बट इक्वल नहीं है। मतलब एलएचएल की वैल्यू आपकी निकलेगी, एलएचएल निकालोगे आप, आरएचएल भी निकालोगे आप, बट वो आपस में इक्वल नहीं आएंगे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, एलएचएल आरएचएल एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि एलएचएल आरएचएल के इक्वल होगा मेरे बच्चे, बट अपने पास एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होगा। यानी जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ कि एलएचएल और आरएचएल तो इक्वल है बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहे हैं, उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही है, तो मेरे बच्चे ऐसा कैसा हो जाएगा, ये भी अपने पास डिसकंटिन्यूअस की श्रेणी में चला जाएगा। या फिर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ही ना हो, जिस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर वो क्या हो, डिफाइंड ही ना हो। एफ ऑफ एक्स अपने पास कैसा हो, डिफाइंड ही ना हो। जैसे अगर फंक्शन अपने पास कैसा आ जाए, बहुत सिंपल सा, वन अपॉन में एक्स, कैसा आ जाए, वन अपॉन में एक्स। अगर, है ना बेटा 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 मेरे बच्चे, अगर ये ऐसा आ जाए और एफ ऑफ जीरो अगर आप देखो तो एफ ऑफ जीरो तो भाई साहब कैसा हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। ये कैसा हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। डिनोमिनेटर में कभी जीरो आना ही नहीं चाहिए, कभी जीरो आना ही नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो? तो अगर डिसकंटिन्यूअस होगा कहां पे, जहां पर फंक्शन कैसा हो रहा हो, डिफाइंड ही ना हो, जहां पर फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, जहां पर कोई वैल्यू हमें मिल ही ना पाए, है ना, ठीक है। चलो, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और अपने पास यहां पर फोर्थ, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर अपने पास क्या हो जाए, एटलीस्ट एक कोई लिमिट भी एग्जिस्ट ना करे, तब भी अपने पास कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। बस इन पॉइंट्स को ही आपको क्या करना है, समझना है, ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं, है ना, जो कि आते हैं कैसे क्वेश्चंस, जैसे मेरे बच्चे जरा ध्यान से, क्या इतनी बात अभी तक की सबको क्लियर, इतनी बात अभी तक की सबको क्लियर अच्छे तरीके से, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, सब लोगों को क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोगों को क्लियर है ना, यस सर लिख दो बेटा फटाफट से, है ना। चलिए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। अच्छा, इस तरीके की जहां पर क्वेश्चंस आते हैं, ये एक टाइप समझिएगा, ये एक टाइप है इस तरीके के क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, बोर्ड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, बोर्ड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, है ना, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बात समझो यहां पर, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ का क्या मतलब है भाई साहब, ये हमें यहां पर समझना है। और हमें अपने पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे दिए गए 2x प्लस 3 है, जब x अपने पास लेस देन और इक्वल टू 2 हो, और 2 से अगर बड़ा है तो ये फंक्शन, 2 से अगर छोटा है तो ये फंक्शन, मेरी बात समझ रहे हो, या फिर 2 के बराबर तो ये फंक्शन। अब भाई, अब हम लोग क्या करा जाए,
किसी एक पॉइंट पर हमें चेक करने को नहीं बोला गया है, किसी एक पॉइंट पर चेक करने को नहीं बोला गया है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बताते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, हम लोग बनाएंगे क्या, केस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, केस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, केस। आ जाओ तो देखो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे केस 1, या फिर आप इस तरीके से लिख लो, एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसा है, वो है अपने पास 2x+3। कब, जब x अपने पास लेस देन और इक्वल टू अपने पास 2 हो। दूसरा है 2x-3। कब बेटा, जब x अपने पास ग्रेटर देन क्या हो बेटा, 2 हो। ठीक है, तो अब ऐसे केस में हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो केस बनाते हैं, और इन केसों का मतलब ये होता है कि हम सारे पॉइंट्स में इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या कर लें, चेक कर लें। सारे पॉइंट्स में कॉन्टिन्यूटी अपने पास क्या कर लें, चेक कर लें। ठीक है, तो केस 1 मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया, कि अगर अपने पास x जो है, अगर अपने पास जो x है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, 2 हो जाए। अगर x जो है, x की जो वैल्यू है यहां पर फंक्शन में वो ग्रेटर देन 2 है, यानी मैं अगर एक पॉइंट लेट कर लूं कि x इक्वल टू c है ना, c है, x इक्वल टू सी, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये रियल नंबर से अपने पास बिलोंग कर रहा है। एंड c जो है अपने पास कैसा है बेटा, ग्रेटर देन 2 है बेटा। c जो है ग्रेटर, अगर x इक्वल टू अपने पास c में लेता हूं तो ऑलवेज वो ग्रेटर देन अपने पास क्या हो जाएगा, 2 हो ही जाएगा, क्योंकि अगर मैंने x ग्रेटर देन 2 लिया और x को मैंने c लेट किया है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, और c अपने पास कैसा है, ग्रेटर देन कैसा है, 2 है। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर। अब यहां पर सी लेने का यह मतलब है कि अब यहां पर सी एक वेरिएबल है। सी क्या है मेरे बच्चे, सी लेने का मतलब क्या, सी लेने का पर्पस क्या है कि सी एक वेरिएबल है और सी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है 2 से बड़ा, सी कुछ भी हो सकता है 2 से बड़ा। ठीक है, और अगर मैं यहां पर निकालूं लिमिट x टेंस टू अपने पास सी, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, तो आप लोग देखो, अगर अपने पास x जो है, x जो c है बेटा वो 2 से बड़ा, यानी 2 से बड़ा अपने पास ये वाला होगा फंक्शन, कौन सा होगा यहां पर मैं, अच्छा अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर यहां पर आपने LHS और RHS क्यों नहीं निकाला, LHS RHL और LHL क्यों नहीं निकाला। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने यहां पर एक स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा हूं कि x अपने पास जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो केवल इसी की मैं बात कर रहा हूं, केवल इसी की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो अगर c अपने पास कोई फंक्शन है, c अगर अपने पास कोई पॉइंट है, c अगर अपने पास कोई पॉइंट है, तो चाहे c के इधर देखोगे आप, चाहे c के इधर देखोगे आप, तो बेटा यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, 2x माइनस अपने पास 3 और x टेंस टू अपने पास c, और फंक्शन की जो इसकी लिमिट जो लगाओगे जैसे ही आप, तो 2c माइनस 3 आएगी। और दूसरी बात, f ऑफ अगर आप c निकालोगे तो भी वो 2 अपने पास कितना आ जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो 2c-3 आ जाएगा, 2c-3 बेटा, क्योंकि c जब अपने पास क्या है ग्रेटर देन 2, तो हमेशा फंक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, तो 2c माइनस अपने पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 2c माइनस अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहां से लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अपने पास क्या हो गई, इक्वल हो गई। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अपने पास क्या हो गई, इक्वल हो गई। यानी यहां पर आप बोल सकते हो, यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x अपने पास कैसा हो, ग्रेटर देन 2 हो, फॉर ऑल x अपने पास कैसा है, ग्रेटर देन 2। यानी अपने पास c की वैल्यू कुछ भी है अपने पास, तो ये अपने पास कैसा हैगा, ग्रेटर देन, है ना, x ग्रेटर देन 2, उन सब पे अपने पास ये f ऑफ x कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये अपने पास केस 1 से ये चीज हमने यहां पर निकाल ली, केस 1 से निकाल ली। अब इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे केस 2। क्या बनाएंगे, केस
केस 2 में हम लोग क्या ले लेंगे, केस 2 में ले लेंगे कि x अपने पास लेस देन 2 है। x अपने पास क्या है, लेस देन 2 है। x अपने पास लेस देन, अभी इक्वल नहीं लिया मैंने, लेस देन 2 बोला। जब आप लेस देन 2 बोलोगे, x अपने पास लेस देन 2 है, और लेट कर लोगे कि लेस देन 2 में अपने पास एक वेरिएबल ले लोगे कि वो c है ना, c बिलोंग्स टू अपने पास रियल नंबर है, एंड c भी अपने पास कैसा है, 2 से छोटा है। तो यहां पर सबसे पहले f ऑफ c अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, x जब 2 से छोटा होगा तो अपने पास फंक्शन जो चलेगा वो 2x प्लस 3 चलेगा। क्या चलेगा, 2x प्लस अपने पास 3 चलेगा इस केस में। इस केस में अब 2 से छोटे जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे 2 से छोटे, अब मेरी बात समझिएगा, यहां पर 2 से बड़े में फंक्शन चलता है 2x अपने पास कितना, माइनस का अपने पास 3, और इधर सॉरी ये माइनस 2 से छोटे में प्लस का चलता है, क्या माइनस का 2 से बड़े में, ठीक है। इधर अपने पास क्या है 2x प्लस अपने पास 3। 2 से छोटे में क्या चलेगा 2x प्लस 3, 2 से छोटे और 2 के बराबर पे यही चलेगा हमने, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2c, फंक्शन अपने पास क्या है 2c, 2x प्लस 3 है ना, तो उसकी जगह x की जगह c हो जाएगा, केवल ये हो जाएगा। और लिमिटिंग वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, उसकी जगह आप क्या रखोगे 2x प्लस 3, वो भी अपने पास क्या हो जाएगी 2c प्लस 3। यानी लिमिटिंग वैल्यू और अपने पास लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 2। जितने भी x लेस देन 2 है उस पे सब पे ये क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, सब पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। मेरे बच्चे बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया, जल्दी से लिख दो सब लोगों को, क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर। क्यों मैंने यहां पर ग्रेटर देन पे चेक किया सबसे पहला केस, और क्यों लेस देन पे चेक किया, क्योंकि हमें पूरी रियल नंबर लाइन पे ही बात करनी है, अब यहां पर पूरी रियल नंबर लाइन पे बात करनी है। अब केवल एक पॉइंट बचा, 2 से छोटे सारे हमने चेक कर लिए, 2 से बड़े हमने सारे चेक कर लिए, अब 2 पे चेक करना भी बचा हुआ है भाई साहब, 2 पे चेक करना अभी बचा हुआ है, 2 पे हमने चेक नहीं किया हुआ है, तो 2 पे भी चेक करते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो अपने पास क्या हो जाएगा, केस 3 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, केस 3 है ना। एट x इक्वल टू अपने पास किस पे, 2 पे, एट x इक्वल टू अपने पास किस पे, 2 पे भी हमें चेक करना होगा। तो अब देखो, अब 2 पे किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो भाई साहब 2 के इधर, अब ध्यान से देखो, 2 के इधर फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, 2 प्लस पे फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, 2 माइनस पे फंक्शन की कुछ और वैल्यू है। तो LHL और RHL आपको निकालना पड़ेगा, f ऑफ 2 भी आपको निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ 2 जब आप निकालोगे मेरे बच्चे, f ऑफ 2, तो 2 किस, कहां पर इक्वलिटी कहां होल्ड कर रही है, 2x प्लस 3 पर। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, यानी 2 इंटू में 2 प्लस अपने पास कितना हो गया 3, ये कितना हो गया बेटा 7, कितना हो गया 7। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, क्या इतनी बात सबको समझ में आई। f ऑफ 2 कैसे आया बेटा, 2 पे अपने पास फंक्शन क्या है 2x प्लस 3 है ना, एग्जैक्ट 2 पे 2x प्लस 3, तो x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब बात अगर मैं करूंगा LHL की, बात अगर मैं करूंगा LHL की, लिमिट अपने पास 2 माइनस और फंक्शन अपने पास, फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, फंक्शन 2 माइनस पे फंक्शन बेटा क्या है 2x प्लस 3 है, 2x प्लस अपने पास यहां पर कैसा है 3 है, और यहां पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितनी आ रही है बेटा 7 आ रही है। RHL बेटा, RHL जरा यहां पर ध्यान से देखो, लिमिट अपने पास, लिमिट x टेंस टू अपने पास क्या है 2 प्लस, x टेंस टू अपने पास क्या है 2 प्लस, और यहां पर 2 प्लस पे फंक्शन आप देख लो जरा ध्यान से, वो क्या हो जाएगा अपने पास बेटा 2 रखोगे 4 माइनस अपने पास 3 इक्वल टू 1। बेटा यहां पर LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू अपने पास क्या हो रहा है RHL, यानी f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बच्चों क्या बोलोगे, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे।
बात समझ में आई? तो पूरी कॉन्टिन्यूटी की हमने यहां पर जांच कर ली, पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूटी की हमने यहां पर क्या कर ली, जांच कर ली। दो से अगर कोई छोटा है तो कॉन्टिन्यूअस है, दो से अगर कोई बड़ा है तो कॉन्टिन्यूअस है, बट दो पे भाई साहब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बट दो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए। क्लियर इतनी बात सब लोगों को? ओ भाई समझ गए सब लोग? इतनी बात क्लियर? आप किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? बताओ भाई, बताइए भैया जल्दी से, है ना? किस प्रकार से, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आए जिसमें कोई पॉइंट आपको मेंशन नहीं करके दिया गया है और आपको बोला गया है कि भाई साहब कॉन्टिन्यूटी की जांच करिए, इसका क्या मतलब है कि हमें केस बनाकर जांच करनी है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए भाई। हाँ, हाँ, एक आनंद भैया बोल रहे हैं कि सर इसमें सी क्यों लिया? बेटा सी इसलिए लिया हमने, सी यहां पर इसलिए लिया मेरे बच्चे, बात को समझो, क्योंकि हमें x ग्रेटर देन 2, अब x ग्रेटर देन 2 पे हम कैसे चेक, चेक करने का एक ही तरीका है अपने पास, अगर मैथमेटिकली हम लोग बात करें तो अपने को किसी पॉइंट पर निकालनी होती है। तो c एज अ वेरिएबल हमने ले लिया, c एज अ वेरिएबल ले लिया, और वेरिएबल की वैल्यू अपने पास चेंज होती रहती है। तो c अगर अपने पास कुछ इस प्रकार से है कि वो ग्रेटर देन 2 है, तो हमने उस पर लिमिट निकाल के देख ली, उस पर हमने क्या निकाल लिया, लिमिट निकाली उस पॉइंट पे और चेक कर ली, और हमने एफ ऑफ सी निकाल लिया, यानी फंक्शनल वैल्यू निकाल के देख ली, दोनों सेम आ रही थी। ये 2c-3 थी, ये 2c अपने पास 2c-3 थी, ये भी, तो ये अपने पास कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। बस इतनी सी बात थी। ओके, इसीलिए हमने सी लिया, बिना सी के इसमें नहीं ले। हाँ, डी ले सकते हैं, अरे बेटा एक्स को आप डी ले लो, पी ले लो, टी ले लो, कुछ भी ले लो, आपके मुताबिक है। क्या यार प्रियांशु भाई यार, है सर 5.1 का 7 यार, आज बुक तो मैं लाया नहीं हूं यार। चलो अच्छा। अंशराज बोल रहे हैं सर सेकंड केस गलत है। कहाँ गलत हो गया यार सेकंड केस? सेकंड केस गलत है बेटा, कैसे गलत है, जरा देखो यहां पर ध्यान से। x अपने पास क्या है, लेस देन 2 बोला गया, x अपने पास क्या बोला गया, लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 यानी ये इस पे गए हम लोग, तो यहां पर फंक्शन अपने पास क्या है, 2x+3 है, 2x प्लस अपने पास 3 है, और x को आपने c लिया जो कि अपने पास c कैसा है, लेस देन अपने पास 2 है, तो देखो एफ ऑफ सी भी 2c+3 हो गया, और इसकी अपने पास लिमिटिंग वैल्यू भी इतनी होगी, बराबर हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन अपने पास क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। हाँ बेटा, x वेरिएबल है, आपकी बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, x वेरिएबल है, तो c हमने एक नया वेरिएबल लिया हुआ है जो x के अपने पास क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, x के अपने पास क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, और अब देखो x की कोई वैल्यू यहां पर फिक्स नहीं थी, x की कोई वैल्यू यहां पर फिक्स नहीं थी, है ना? तो हम किस पॉइंट पे हम बोलते, किस पॉइंट पे बोलते कि x टेंस टू अपने पास समथिंग, कुछ था ही नहीं, ऐसे हमने क्या लिख दिया कि x टेंस टू c लिख दिया, ये लिखने के चक्कर में हमने ये काम किया है, बात समझ लो, वरना x टेंस टू समथिंग क्या लिखते क्या हम, है ना? अगर आप ये सोच रहे थे कि x टेंस टू 2-2 प्लस अगर आप ये लिख के करते तो वो बेटा वो इसका प्रोसेस है, तीसरे वाले का, जब आप किस पे चेक करते हो कि x इक्वल टू 2 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तब समझ में आया, है ना? ओके, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा बिहार बोर्ड से हो यार, है ना? सी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सी कांस्टेंट है, देखो सी आप ये समझो, सी अपने पास कुछ भी हो सकता है, सी अपने पास, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, कुछ भी हो सकता है, बट सी जो भी होगा, सी जो भी होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा इस केस में, और इस केस में सी जो भी होगा वो लेस देन अपने पास 2 ही होना चाहिए, ये बात है मेन इंपॉर्टेंट, बस वो सी है यहां पर। ठीक है, सी वो पॉइंट है, बस ये बात समझो, है ना? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। सर 6 चैप्टर टफ है, नहीं यार इतना टफ नहीं है, ठीक है, उतना टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है,
थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ बेटा, तो अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे अब मैं बात करूंगा कंपोजिट फंक्शन की। किसकी बात करूंगा? कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम लोग कैसे समझते हैं, बात समझिएगा। कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। आइए देखो मेरे बच्चे, आप लोगों ने कंपोजिशन तो पढ़ा ही हुआ है, ये फॉग ऑफ एक्स है ना, फॉग एक्स आप लोग जानते हैं क्या होता है इसका मतलब, कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्या मतलब होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और गॉफ ऑफ एक्स भी जानते हो आप लोग, क्या मतलब होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। नहीं सर, हमें तो अब नहीं याद है, हमने रिलेशन एंड फंक्शन में नहीं पढ़ा हुआ है, हमें तो नहीं याद है, हमें तो बिल्कुल नहीं याद है, रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पढ़ा नहीं हुआ है इस चीज को, है ना। तो चलो समझो, रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने आपको एक बात बताई थी यहां पर, कि अगर जैसे अपने पास क्या लिखा हुआ है, चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर ये अपने पास एक फंक्शन है, क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर अपने पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, एक होता है अपने पास यहां पर कॉस एक्स, और एक इसके अंदर जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है एक्स स्क्वायर, वो क्या है, एक्स स्क्वायर। इस अगर आप इस कॉस एक्स को एफ ऑफ एक्स लिखो, और इस एक्स स्क्वायर को क्या लिखो, जी एक्स लिखो, जी ऑफ एक्स लिखो, एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया, ये अगर आपने लिख लिया। अब ये जो कॉस एक्स स्क्वायर है ये बना कैसे है, ये बना कैसे है, ये अपने पास फॉग एक्स है। क्यों सर? क्योंकि ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बेटा, एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या है, एक्स। अगर एक्स की जगह आपने एक्स स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी फॉग एक्स। तो ये अपने पास बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास कैसा है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। अगर अपने पास ऐसा कुछ आता है, तो अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देन देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उसका कंपोजिशन भी अपने पास कैसा होने वाला है, कैसा होने वाला है, कैसा होने वाला है, कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉस एक्स को जानते हो, ये कैसा होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये अपने पास कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। एक्स स्क्वायर भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। ग्राफ वाले में उसमें मैंने बताया था बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। आप लोग इसका ग्राफ जानते होगे अच्छे तरीके से, ऐसे बनता चला जाता है। एक्स स्क्वायर अपने पास मैंने ग्राफ बताया था, ऐसे बनता चला जाता है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास कैसे कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी अपने पास कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। दोनों कॉन्टिन्यूअस हो गए तो इसका कंपोजिशन जो कॉस एक्स स्क्वायर है वो भी अपने पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर? हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके कि नहीं, बताओ। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ओके। और इसी में अपने पास अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की, अगर एफ ऑफ एक्स अपने पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अपने पास ए, और इसी प्रकार से जी ऑफ एक्स भी अपने पास एक फंक्शन है, वो भी अपने पास कैसा है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, दोनों कॉन्टिन्यूअस। तो भाई साहब इनका अगर आप यहां पर ऐड करोगे तो ये भी अपने पास कैसा होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ऐड करने पर भी हमें क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस। मैंने एफ ऑफ एक्स एक अलग फंक्शन है, जी ऑफ एक्स अलग फंक्शन है, इज ऑल्सो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू अपने पास ए पे सब्ट्रैक्ट अगर आप करना चाहो एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स, तो भी अपने पास कैसा हो जाएगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। वो भी अपने पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करोगे, इज ऑल्सो अपने पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। वो भी अपने पास सेम कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर आप एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स करोगे, बट यहां पर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस होगा, बट
एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि जी ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो अपने पास नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया, क्लियर हुआ? आई होप सबको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना? तो ये अपने पास क्या होती है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि चाहे उनको दोनों को आपस में जोड़ दो तब भी कॉन्टिन्यूअस, माइनस कर दो तब भी कॉन्टिन्यूअस, अपने पास मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया वो भी अपने पास कॉन्टिन्यूअस, है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बात हो गई अपने पास किसकी, कॉन्टिन्यूटी की। किसकी हो गई, कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। अब बात करते हैं किसकी, डिफरेंशियबिलिटी की मेरे बच्चों। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, डिफरेंशियबिलिटी, है ना? डिफरेंशियबिलिटी। अब मेरी बात समझिएगा, यहां पर डिफरेंशियबिलिटी का यह मतलब होता है कि अपने पास dy बाय dx यानी डेरिवेटिव, क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के एग्जिस्ट होने की एबिलिटी, डेरिवेटिव के एग्जिस्ट होने की एबिलिटी, मेरी बात समझ रहे हो? डेरिवेटिव के अपने पास एग्जिस्ट होने की एबिलिटी, होने की एबिलिटी, मेरी बात समझिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी, एबिलिटी। बात समझ रहे हो? ये होता है, ये होता है ना, डेरिवेटिव के एग्जिस्ट होने की एबिलिटी। डेरिवेटिव के एग्जिस्ट होने की एबिलिटी से मेरे बच्चे बात ये मतलब है, अगर सबसे पहले अगर मैं ग्राफिकली इसका मतलब समझना चाहूं, क्या मतलब समझना चाहूं, ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है सर, ये बताइए। अब सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली इसका मतलब समझते हैं कि सर ग्राफिकली इसका क्या मतलब होता है। देखो मेरे बच्चे, देखिए, देखिए इधर जरा ध्यान से सारे बच्चे, जैसे अगर अपने पास, जैसे अगर अपने पास कोई, ये अपने पास कोई कर्व है, ठीक है, कोई अपने पास ये कोई एक कर्व है, ठीक है, और अगर हम, और अगर हम किसी पॉइंट पे ये बोले, अगर हम किसी पॉइंट पे ये बोले कि क्या इस पॉइंट पर ये फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसका ये मतलब होता है कि क्या हम उस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्या हम उस पॉइंट पर, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्राफ में, अगर ग्राफ में किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो, तो हमें यह देखना होगा कि क्या उस पॉइंट पर, क्या उस पॉइंट पर ग्राफ के हम लोग क्या टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्या हम टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन कैसा होगा, उस पॉइंट पे वो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, उस पॉइंट पे वो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, अन्यथा वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यानी अगर आप यहां पर, अगर आप यहां पर टेंजेंट को ड्रॉ कर पा रहे हो, टेंजेंट को ड्रॉ कर पा रहे हो, इसका यह मतलब होता है कि ये अपने को dy बाई dx देगा, dy बाई dx देगा, और ये ड्रॉ करने का ये मतलब होता है, ये क्या चीज होती है, जो dy बाई dx होता है, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये अगर x इक्वल टू ए पॉइंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों को देता है ना, टेंजेंट की स्लोप ग्राफिकली हमें ये dy बाय dx देती है, क्या देती है, dy बाय dx हमें क्या देती है, टेंजेंट की स्लोप देती है। बात समझ में आया? ठीक है, अगर अपने पास हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो वो अपने पास कैसा होता है, कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अगर नहीं ड्रॉ कर पा रहे, अगर कोई ऐसा पॉइंट है नहीं ड्रॉ कर पा रहे, तो भाई साहब दिक्कत की बात हो जाएगी। अब जैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहां पर बात समझिएगा मेरी, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये जो पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट जो है अपने पास एट x इक्वल टू अपने पास a, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा, एट x इक्वल टू अपने पास a, ये जो पॉइंट है अपने पास,
ये जो पॉइंट है इस पे क्या आप लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? बीच में तो ब्रेक है, बीच में तो ब्रेक है, बीच में तो ब्रेक है, क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। बट उस पॉइंट को छू के, टेंजेंट का क्या मतलब होता है? उस पॉइंट को टच करके, स्पर्श रेखा हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, उस पॉइंट को छू के जानी चाहिए, छू के जानी चाहिए, बट यहां पर नहीं हो रहा है। बट यहां पर क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, छू के नहीं जा रही। यानी अगर ये ब्रेक है, यानी ये अपने पास कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। एट एक्स इक्वल टू अपने पास डिसकंटिन्यूअस है, यानी डिफरेंशिएबल होने का ये भी मतलब है कि उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, है ना? उसको उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। मेरे बच्चों बात को समझो, ये बात अगर वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है? इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ओके, चलिए, ठीक है। तो यानी अगर अपने पास ऐसा है कि फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं डिफरेंशियबिलिटी अपने पास गड़बड़ा जाएगी, डिफरेंशियबिलिटी अपने पास गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज अपने पास मैंने बैच में आपको बताई हुई है, क्या बताई हुई है? क्या बताई हुई है? जरा यहां पर ध्यान से देखो। अगर अपने पास यहां पर ग्राफ में एक शार्प टर्न आ जाए, क्या आ जाए? शार्प टर्न आ जाए, शार्प टर्न, है ना, तो भी अपने पास जो फंक्शन होता है, जो भी अपने पास जो फंक्शन होता है, वो क्या हो जाता है? कैसा हो जाता है? नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आई होप सबको क्लियर होगा, है ना? शार्प टर्न, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जबकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट नॉन डिफरेंशिएबल है। इसका कारण आप ये समझो कि आप इस पॉइंट पे जब आप खींचोगे तो आपको अलग अलग स्लोप यहां पर मिलेंगी, अलग अलग स्लोप यहां पर मिलेगी, इस पॉइंट पे अलग अलग स्लोप मिलेगी, है ना, जो कि अलग अलग है। तो इसलिए 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 यहां पर ये कैसा हो जाता है? नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर क्लियर होगी। ओके, ठीक है। अब कुछ बातें और आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ बातें आप लोगों से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से और डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर अपने पास फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन अपने पास कैसा है, किसी पॉइंट पे नॉट कॉन्टिन्यूअस है, तो वहां पर तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है भाई साहब। अगर शार्प एज आ गया, अगर शार्प एज आ गया, तो अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल होगा कॉन्टिन्यूअस होने के बावजूद, ठीक है। और अगर 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 नहीं आया, अगर नहीं आया तो भाई डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप समझिए। दूसरा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यानी इसका यह मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। और अगर वो अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है कि अगर वो अपने पास क्या है, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये तो हमने बात कर ली थी भाई साहब ग्राफिकली, अब ये तो हमने बात कर ली थी किसकी? ग्राफिकली हमने यहां पर बात कर ली थी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिकली हम लोग किस प्रकार से यहां पर बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। तो उसके लिए मैथमेटिकली आप लोग जब जाओगे डिफरेंशियबिलिटी में, डिफरेंशियबिलिटी में जब आप मैथमेटिकली जाते हो, तो आपको यहां पर, मेरी बात समझो, इस पहले पॉइंट पे आते हैं। मैंने क्या बोला कि डिफरेंशियबिलिटी का यह मतलब होता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने की एबिलिटी, डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने की एबिलिटी, है ना। तो मेरे बच्चों बात को समझो। आप लोगों ने लिमिट वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी होगी, डेरिवेटिव, है ना, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आपने निकाले होंगे। उसको निकालने के लिए आपने फॉर्मूले यहां पर लगाए होंगे, अपने पास एफ ऑफ अपने पास एक्स माइनस अपने पास एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस अपने पास ए।
ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। इसमें तो ये जो हमें देता है ये डेरिवेटिव देता है, यानी dy बाई डी एक्स देता है। क्या देता है? dy बाई डी एक्स या f डैश अपने पास x देता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले में LHD और RHD लगाते हैं। क्या लगाते हैं? LHD और RHD लगाते हैं। क्या लगाते हैं? LHD और RHD। यानी A माइनस जब करोगे तो LHD निकल आएगा, फॉर्मूला यही होगा। और आप जब A प्लस करोगे यहां पर तो ये अपने पास क्या निकल आएगा? RHD निकल आएगा। LHD और RHD दोनों यहां पर हम लोग निकालते हैं, जैसा कि बैच में मैं बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिएगा। अब LHD और RHD अपने पास निकालने के और भी H मेथड भी होता है। H मेथड का भी हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं, है ना। H मेथड का भी हम लोग यूज कर लेते हैं, उसको भी मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है? लिमिट x टेंस टू अपने पास a है। ए पे अगर आपको क्या करना है, यहां पर चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो f ऑफ x माइनस अपने पास f ऑफ अपने पास a अपॉन में x माइनस a। तो अपने पास अगर आपको निकालना है LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। LHD का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ए पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो ए से कम, ए से कम, ए से कम बेटा, ए से कम। तो ये अपने पास कैसा है? x इक्वल टू ए माइनस एच लोगे। क्या लोगे? a माइनस एच। अगर x अपने पास a की तरफ जा रहा है, अगर x में x जो है अपने पास a की तरफ, यानी यहां पर a रखोगे तो h की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी बेटा? 0 की तरफ जाएगी। अब इस पूरे को हम लोग चेंज करेंगे, इस पूरी लिमिट को हम लोग चेंज करेंगे। ये लो लिमिट हो गई, लिमिट h टेंस टू यहां पर 0 लिख दो। ये अपने पास x की जगह आप क्या रखोगे? x की जगह a माइनस अपने पास क्या रख दिया? h कर दिया, a माइनस एच। माइनस आपने f ऑफ a इसको ऐसे ही बना रहने दिया, अपॉन में x की जगह फिर से आप क्या रख दोगे? a माइनस एच। ये अपने पास क्या हो गया? माइनस का a से a कैंसिल, ये हो गया लिमिट h टेंस टू अपने पास 0, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस का h, अपॉन में माइनस का h। और नेक्स्ट अपने पास क्या है? RHD। RHD, RHD में आपको क्या करना है मेरे बच्चे? जरा ध्यान से देखिएगा। RHD में यानी a अपने पास कैसा लेना है? थोड़ा सा ज्यादा। वो थोड़ा सा ज्यादा जो एलिमेंट होता है वो h के अंदर हम लोग ले लेते हैं, है ना। h के अंदर ले लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा, वो h हो गया। h एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है जो हमने ज्यादा लिया। अब अगर x अपने पास a की तरफ जा रहा है तो यहां पर a रखोगे तो a से a कैंसिल, h अपने पास कैसा हो जाएगा? h अपने पास 0 की तरफ जाएगा। h अपने पास किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। और ये लीजिए, ये हो गया लिमिट, ये हो गया लिमिट h टेंस टू अपने पास 0। ये हो गया f ऑफ a प्लस अपने पास h माइनस f ऑफ अपने पास क्या हो गया? a अपॉन में क्या हो जाएगा? a प्लस अपने पास h माइनस अपने पास a से a अपने पास कैंसिल, लिमिट h टेंस टू अपने पास 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, अपॉन में क्या हो जाएगा? h। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला हो गया? अब डायरेक्ट आप समझ सकते हो, यहां पर रख सकते हो। ये अपने पास LHD का और ये अपने पास RHD का डायरेक्ट फॉर्मूला। आप इसको H मेथड से आप यहां पर भी लगा सकते हो और अपना काम यहां पर चला सकते हो। तो कैसे LHD और कैसे RHD आया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। बता दो सारे बच्चों, सारे बच्चों बता दो। आई होप ये बात क्लियर होगी, ये बात अच्छे तरीके से आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे सर हम लोग, कैसे करेंगे? ये बात तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ रही होगी, सर हम कैसे यूज करेंगे इसको, है ना। वो भी आप बता दीजिए। बिल्कुल बताते हैं, आइए देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ध्यान से देखिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपका एनसीईआरटी, और इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर 1 की जगह 5, 4, 3 करके इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में बहुत सारे आए हुए हैं। बोर्ड्स में ये लोग पूछ लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या यूज करना है बेटा? डिफरेंशियबिलिटी का आपको यूज करना है ना, कि भाई साहब डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पे कि नहीं।
x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं? अब पता नहीं भाई कैसे यूज करेंगे, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है। तो जो अपने पास पहले फंक्शन है उसको जरा मॉड हटा के हम लोग लिखते हैं। मॉड हटा के जरा अगर आप लिखोगे तो ये अपने पास x माइनस वन रहेगा। कब? जब x अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू अपने पास वन हो जाए। और ये माइनस ऑफ x माइनस अपने पास वन रहेगा जब x अपने पास क्या हो जाए? लेस देन वन। लेस देन वन, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंशियबिलिटी में अगर आप देखोगे तो आपको निकालनी होती है LHD और आपको निकालनी होती है RHD। आपको निकालनी होती है LHD, आपको निकालनी होती है RHD। अब यहां पर बात समझो आप, यहां पर आप बात समझो, दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। जैसे आपने क्या निकाला? लिमिट किस पे निकालनी है? एट x इक्वल टू वन पे, वन पे निकालनी है। वन माइनस क्या किया? वन माइनस, ठीक है। आप जानते हो फॉर्मूला अपने पास f ऑफ x माइनस अपने पास f ऑफ a की जगह आपने वन लिखा अपॉन में x माइनस अपने पास वन। अब यहां पर f ऑफ x क्या लोगे बेटा? वो कौन सा लेना होगा? वो माइनस ऑफ x माइनस वन लेना होगा, क्योंकि x लेस देन वन पे ये अपने पास फंक्शन की डेफिनेशन है, तो ये f ऑफ x यही आएगा। f ऑफ वन की वैल्यू में कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले सर आपने वन पे तो ये होना चाहिए, यहां पर इक्वल का साइन है। बेटा मैं इसलिए नीचे वाला भी ले सकता हूं क्योंकि f ऑफ वन चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, है ना, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा होता है कॉन्टिन्यूअस है ना, तो चाहे आप ऊपर से निकालो चाहे यहां पर नीचे से निकालो, देखो आएगा कितना? वन यहां पर डाल दोगे जीरो आएगा, यहां पर भी डालोगे जीरो ही आएगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप गलती मत करिएगा, इस कॉन्सेप्ट पे आप देख लीजिएगा। मैं यहां पर देख लेता हूं कि क्या है अपने पास, ये कैसा है। दोनों पे वन रखोगे अगर आप यहां पर, तो वन माइनस वन अपने पास जीरो, यहां पर भी जीरो, बट मैथमेटिकली आपको ऊपर वाला ही लेना चाहिए क्योंकि एफ ऑफ वन इधर ही है अपने पास है ना, क्योंकि x इक्वल टू वन पे अपने पास जो फंक्शन है वो कितना है? x माइनस वन, तब अपने पास क्या होगा? वो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू अपने पास वन माइनस अपने पास f ऑफ x अपने पास कितना हो जाएगा? x माइनस अपने पास वन। और ये अपने पास जरा यहां पर ध्यान से देखना, f ऑफ वन, f ऑफ वन का क्या मतलब है? f ऑफ वन वो क्या हो जाएगा? इस वाले फंक्शन में जहां x है उसकी जगह ये रखोगे तो जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, माइनस जीरो। अब देखो ये अपने पास जीरो हटा दो, ये x माइनस ये अपने पास ये कितना आ गया बेटा? वन आ गया। कितना आ गया? वन आ गया, ठीक है। दूसरा आप क्या निकालोगे बेटा? RHD निकालोगे। दूसरा आप क्या निकालोगे? RHD निकालोगे। RHD जब आप निकालोगे भाई साहब, RHD जब आप निकालोगे भाई साहब, तो आपको क्या करना पड़ेगा? f ऑफ x माइनस f ऑफ अपने पास वन अपॉन x माइनस वन। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, वन प्लस, अब फंक्शन ही बस यहां पर चेंज हो गया। वन प्लस में x माइनस वन लिया आपने, क्या लिया? x माइनस अपने पास वन। सॉरी यहां पर क्या हो गया था, मैंने माइनस लेना था ना, ये गड़बड़ मैंने कर दिया, ये लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? माइनस का वन। हाँ आपने क्या लिया यहां पर? x माइनस वन। यहां पर क्या लिया? x माइनस वन। बेटा 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 सही कर दिया, सही कर दिया, सही कर दिया, सही कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर दिया यार, ध्यान दिया नहीं मैंने, ऊपर वाला लिख दिया, x की जगह ये कर दो माइनस का, ठीक है, माइनस का। ओके हाँ देख लिया बेटा, देख लिया, खुद ही दिख गया मुझे, खुद ही चमक गया। ओके चलो, और यहां पर देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर f ऑफ वन निकालोगे तो कई बार मैं क्या बोलता हूं कि ये वाला ले लो, वो इसलिए बोल देता हूं क्योंकि मुझे यहां पर कॉन्टिन्यूअस समझ में आया, और आपको देख के ये समझ में आएगा कि अगर ये वाला फंक्शन इधर ले रहे हैं RHD में ये वाला अगर आप ले रहे हो, है ना, तो उसी में f ऑफ वन आप भी रख दो, कॉन्टिन्यू। बट अगर कायदे से बात करी जाए तो यहां पर आपको, जहां पर f ऑफ वन क्या है, यानी x की जगह अगर वन है तो वो जीरो ही आएगा, यहां से भी जीरो ही आएगा, इसलिए हम बच जाते हैं, इसीलिए बच जाते हैं। मगर अगर फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं ना, अगर अलग अलग आते जीरो आंसर नहीं आता, तो वहां पर हम फंस जाएंगे। जहां पर आंसर जीरो नहीं आ रहा होगा, जहां पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ ना, जहां पर वो आंसर जीरो नहीं आ रहा, वहां हम लोग फंस जाएंगे एफ ऑफ वन निकालने में, इसलिए आप बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर अपने पास अगर आपने वन रखा तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा? जीरो, और नीचे अपने पास क्या? एक्स अपने पास वन, तो ये लो, ये अपने पास कितना हो गया? वन हो गया। तो LHD नॉट इक्वल टू अपने पास कैसा हो गया? RHD। तो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल,
एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर हुआ? आई होप ये बात सबको अच्छे तरीके से क्लियर। अब डिफरेंशियबिलिटी में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक कोई क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था, एक कोई क्वेश्चन करवाया हुआ था जिसमें यहां पर ऐसे था शायद x बाय 2 एक्स क्यूब है ना अपने पास, कि अगर x लेस देन है और पता नहीं 2x प्लस 13/4 पता नहीं कुछ ऐसे लिखा हुआ था। तो उसमें अपन ने ये वाला इसलिए लिया था, और ऊपर मॉड ऑफ अपने पास ऐसा कुछ था, मॉड ऑफ x माइनस 2। तो दोनों से अपने पास कुछ पता नहीं ऐसा आ रहा था, इधर से भी 2 ही मिलता अपने को और इधर से भी 2 ही मिलता। जब आप f ऑफ अपने पास कुछ निकाल लेते, 1 निकाल लेते हैं ना, f ऑफ 1 निकाल लेते, 1 पे हमको चेक करना था। तो नीचे वाला मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि वहां से कैलकुलेशन सॉल्व सही से हो रही थी, और साथ ही साथ अपने पास दोनों से 2 ही आ रहा था लेने पे, f ऑफ 1 निकालने पर दोनों से 2 ही आ रहा था, इसलिए मैंने वो किया था बस, केवल और कोई रीजन नहीं। उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बात समझ में आया? बाकी जहां पर आपका अगर अपने पास x इक्वल टू अपने पास 1 लिखा हुआ है वही आप फंक्शन लो, क्लियर आप रहेगा, उसमें कंफ्यूज मत हो। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बातें हमने यहां पर कर ली, तो ये बातें हमने यहां पर कर ली। ओके, अब फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव्स में स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मैं आपको ऊपर ही लगाए रखता हूं, है ना, ये आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, ये आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स जो भी हैं, जो भी अपने पास स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, बिल्कुल 16 जो भी हैं अपने पास, 17 जो भी हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, तभी आप यहां पर इनको अच्छे तरीके से समझ पाओगे, अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, ओके, चलिए। अब मैं बात करूं अगर यहां पर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन की, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो इसको जब जब भी ये बात आए तो आप समझिएगा किसकी मैं बात कर रहा हूं, चेन रूल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, चेन रूल की बात कर रहा हूं। अच्छा, बेसिक तो रूल आपको पता ही है, डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल तो आपको पता ही है भाई साहब, बेसिक रूल तो आपको पता ही है ना, अच्छे तरीके से पता है। क्या रूल है अपने पास, अगर कांस्टेंट है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, अगर बीच में प्लस है या माइनस है तो अपने पास डिफरेंशिएशन अपने पास अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, सेपरेट हो सकता है। प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल भी आप लोगों को पता है। प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या करते हैं, अगर अपने पास u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, फिर v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन। और अगर अपने पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप जानते हो डिनोमिनेटर का स्क्वायर d इंटू में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अपने पास यहां पर न्यूमरेटर हो जाएगी, माइनस न्यूमरेटर, और डिफरेंशिएशन अपने पास किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर का हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को पता होंगी, जो बेसिक अपने पास यहां पर रूल है। ठीक है, चेन रूल, और यहां पर किससे जुड़ा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन से जुड़ा हुआ है। कंपोजिट फंक्शन जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था, अगर अपने पास y इक्वल टू अपने पास क्या है, cos x स्क्वायर है। ठीक है, अगर cos x रहता तो ये सिंपल अपने पास फंक्शन होता, कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं कहलाता। बट x की जगह क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर हो गया है, x की जगह एक्स स्क्वायर हो गया है। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग कब तक, यहां पर जब तक हम लोग बेसिक फंक्शन, अंदर के बेसिक फंक्शन में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और मेरे बच्चे आप लोग समझो, सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, अगर आपको कंपोजिट फंक्शन कोई दिखाई देगा तो पहले हम लोग पावर को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं, यहां पर जो आउटर फंक्शन आपको दिखाई पड़ता है, आउटर फंक्शन आपको जो दिखाई पड़ता है ना, फिर उसके बाद जो अंदर इनर फंक्शन दिखाई पड़ता है। इस तरीके का हम लोग फ्लो को फॉलो करते हैं, इस तरीके के फ्लो को फॉलो करते हैं। जैसे अगर अभी अपने पास मैं करूं, यहां पर अगर मैं इसको भी स्क्वायर कर दूं इस तरीके से, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसा होगा, x की पावर n टाइप का। इसको हम लोग क्या मानेंगे, x की पावर n टाइप में। तो जब भी आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, कैसे करोगे जरा ध्यान से देखना, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले पावर वाला डिफरेंशिएशन, यानी 2 आगे आ गया और ये हो गया cos x स्क्वायर, 2
माइनस वन कितना होगा ये बेटा, इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले का जब आप करते हो तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, टू माइनस वन वापिस से वो वन ही हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना होगा यहां पर दोबारा से किसका, कॉस एक्स स्क्वायर का, कॉस एक्स स्क्वायर का, फिर ये टू, फिर ये अपने पास कॉस, अपने पास एक्स स्क्वायर, और कॉस का अपने पास होता है माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, कितना होता है माइनस का साइन स्क्वायर, बट इस साइन में अंदर एक्स नहीं था, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर था, तो उस एक्स स्क्वायर का दोबारा से करना होगा। अब देखो जरा ध्यान से मेरे बच्चे, तो ये माइनस अपने पास आगे आ गया, और कॉस जो अपने पास यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स हो जाएगा, तो टू टू फोर मैं सीधे लिख रहा हूं, टू टू फोर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई, क्या इतनी बात सब लोगों को क्लियर अच्छे तरीके से बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से, कि किस प्रकार से यहां पर चेन रूल हम लोग यहां पर फॉलो करते हैं कि अगर फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन आपको दिखाई पड़ता है तो उसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, और कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, चेन रूल को यूज करते हैं, चेन रूल को हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। तो सब लोगों को चेन रूल क्लियर है ना, चेन रूल क्लियर, जल्दी से बता दीजिए। हाँ आई होप सबको क्लियर होगा, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ सबको क्लियर ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए, ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, आई होप ये बात क्लियर होगी। अब जैसे यहां पर अगर आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा आ जाए, अब ध्यान से देखिए, 2x प्लस अपने पास 3 का अपने पास होल स्क्वायर आ जाए, ये अगर है तो मेरे बच्चे यहां पर 2x प्लस 3 है उसका होल स्क्वायर है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, पावर को सॉल्व करते हैं, तो पावर को सॉल्व करने का मतलब ये है कि x की पावर n की तरीके आप डिफरेंशिएट करोगे, 2 आगे आ जाएगा, और यहां पर x की जगह क्या है 2x प्लस 3 है, 2 माइनस 1 कितना होगा, यही 2x प्लस 3 आ जाएगा, 1 ही होता है वो केवल सिंपल। और फिर इस 2x प्लस 3 को आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये चेन रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से काम करता है। अब जब आप इसका करोगे तो बेटा 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का अपने पास 1 होता है और 3 का अपने पास 0 होता है, तो केवल 2 बचेगा, तो ये अपने पास 4 इंटू में 2x प्लस 3 आ जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है बहुत बढ़िया। अब इसी में चेन रूल, अगर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रहा था, अगर इसी में अपने पास क्या होता, साइन अपने पास कैसा होता, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लीजिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का अपने पास क्या है होल स्क्वायर, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है बेटा। अब ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई साहब कंपोजिट है, कंपोजिट है, पहले आप स्क्वायर वाले को सॉल्व करोगे, स्क्वायर किस तरीके से कि इसको आप 2 आगे आएगा, क्या लिखा जाएगा साइन इनवर्स में एक्स स्क्वायर, बट अब इसके अंदर अपने पास एक्स ना हो के क्या है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो बेटा इस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का दोबारा से आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो आप करोगे 2 अपने पास साइन अपने पास ये एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन अपने पास क्या होता है अंडर रूट में 1 माइनस, यहां पर अगर एक्स होता तो अपने पास एक्स स्क्वायर लिख देते, बट एक्स स्क्वायर पहले से एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर आपको यहां पर क्योंकि एक्स ना हो के एक्स स्क्वायर था इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर का दोबारा से करना पड़ेगा, देन जाके अपने पास ये हो जाएगा 4x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपने पास कौन वर्क करता है, चेन रूल अपने पास क्या करता है वर्क करता है, क्या वर्क करता है चेन रूल। आई होप इतनी बात सब लोगों को क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूंगा यहां पर इंप्लिसिट फंक्शन की, किसकी बात करूंगा इंप्लिसिट फंक्शन की, है ना। तो इंप्लिसिट फंक्शन अपने पास जो होते हैं, आपको मैंने बताया था कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं और इंप्लिसिट फंक्शन होते हैं।
एक्सप्लिसिट फंक्शन में मैंने आपको बात बताई थी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें एक्स और वाई अलग अलग आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है भाई साहब, इम्प्लिसिट फंक्शन में आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। जैसे जैसे अपने पास कुछ इस प्रकार से हो, किस प्रकार से, अपने पास साइन के अंदर एक्स वाई है, प्लस अपने पास यहां पर क्या हो जाए एक्स स्क्वायर, है ना, +3 इक्वल टू अपने पास 0। अब यहां पर आप y इक्वल टू एक्स में समथिंग नहीं लिख सकते हो, माने आप यहां पर ये नहीं बोल सकते हो कि ये जो y है ये x का एक फंक्शन है, x और y कुछ इस प्रकार से यहां पर है, ठीक है। तो इस प्रकार के जब आप फंक्शंस को सॉल्व करते हो तो तरीका ये होता है, क्या तरीका ये होता है मेरे बच्चों, कि यहां पर आप सिंपल डिफरेंशिएट करोगे, सिंपल डिफरेंशिएट करो, है ना। तो जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स वाई जैसे यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसका तो आपको क्या हो जाएगा कॉस एक्स वाई। अब आपको ये जो अंदर एक्स वाई है ना, उसको आपको दोबारा से उसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा और ये अपने पास 3 का तो 0 हो जाएगा, यहां पर बात केवल चल जाएगी। अब ये जो कॉस एक्स वाई है इसको इस तरीके से लिखा, अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा, यहां पर क्या लगा प्रोडक्ट रूल, ये हो गया एक्स डीवाई बाई डी एक्स, वाई को आप क्या लिखोगे, एक्स को छोड़ा वाई का डिफरेंशिएशन वो क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को छोड़ा एक्स का अपने पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पर ये अपने पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, इक्वल टू अपने पास 0 हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास 0 हो जाएगा। ये बात आप समझिए। अब डीवाई बाय, क्योंकि यहां पर फाइंड आउट अगर आप देखोगे तो क्या करना है, डीवाई बाय डीएक्स करना है, डीवाई बाय डीएक्स करना है, तो आप बहुत इजीली यहां पर निकाल लोगे, बहुत इजीली आप निकाल लोगे, ठीक है। क्या होगा अपने पास, क्या होगा भाई साहब, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, कॉस एक्स वाई, ठीक है, एक्स यहां पर और डीवाई बाय डीएक्स प्लस अपने पास y इंटू में कॉस एक्स वाई प्लस 2x इक्वल टू अपने पास 0। और अब जरा ध्यान से देखो, इसको उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड ले जाओ, ये लीजिए y इंटू में कॉस एक्स वाई और माइनस का 2x, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा x कॉस एक्स वाई, ये लीजिए, है ना, ये जो ये वाला था मैंने इसको नीचे ले आया, बस ये क्या निकल आया आपका डीवा बाय डीएक्स, क्या निकल आया डीवा बाय डीएक्स, केवल सिंपल। इसको हम किस में ले गए, आरएचएस की साइड में माइनस में चले गए, और ये यहां पर मल्टीप्लाई में थे, किस में चले गए बेटा, किस में चले गए बताओ, बस काम हो गया, खेला खत्म, पैसा हजम, ठीक है, ठीक है भाई, हाँ सबको क्लियर, जल्दी से लिख दीजिए ओ एम जी। इम्प्लिसिट फंक्शन की कहानी आई होप सब लोगों को यहां पर क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी को कोई डाउट समस्या नहीं होगी, कोई डाउट और समस्या यहां पर नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट जो अपने पास बातें थी वो हमने यहां पर कर ली, है ना, इंपॉर्टेंट बातें जो हमने यहां पर कर ली, ओके, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको, देखो डेरिवेटिव आईटीएफ आपको बता ही चुके हैं, आईटीएफ का डेरिवेटिव निकालना आपको आता ही है, ये बातें मैं बता चुका हूं वहां पर, ठीक है। कल के लेक्चर में भरपूर मात्रा में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें आपको भरपूर मात्रा में वहां पर बताई हुई है ना, ठीक है, ये सारी बातें आपको बताई हुई हैं, ओके। हाँ बेटा 9 बज गए, बज गए, बज गए, ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान मत हो, परेशान मत हो। अब जैसे क्वेश्चन एक देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालना है हमें किसका, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये जो चीज है आपकी, अब आगे के जो बहुत क्लियर थे, है ना, जो आगे के आपके क्लियर थे, आपका क्या कहते हैं आईटीएफ मैं बता चुका हूं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है उसको आईटीएफ को, और आपका पैरामेट्रिक भी कल बताया था, आई थिंक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी परसों और कल बताया था, है ना। और इसके ऊपर अब जरा थोड़े से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आइए यहां पर जैसे अपने पास क्या दिया गया है 1+x, और ये है अपने पास 1+x की पावर अपने पास 4, और ये है अपने पास 1+x की पावर अपने पास 3। जरा ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स ना लिख के मैं क्या लिख दे रहा हूं, y लिख दे रहा हूं, ठीक है।
y लिख दे रहा हूं। ओके, अब यहां पर देख रहे हो मल्टीप्लाई में अलग अलग आपको अलग अलग फंक्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वेरिएबल की पावर क्या होती है, वेरिएबल, जब वेरिएबल की पावर क्या होती है, वेरिएबल तो हम लोग लॉग को बुलाते हैं। और कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर लॉग को बुलाने से बहुत आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब कई सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर एक काम करिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे सबको सबको तो छीछा और लेदर सब एक साथ, है ना, छीछा और लेदर एक साथ सब फैलेगी। बताओ, छीछा और लेदर सब एक साथ फैलेगी कि नहीं, है ना, सब एक साथ ही होगी। समझ रहे हो, सबको मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो भाई सब फिर तो दिक्कत ही होगी, है ना। तो हम लोग किसको बुलाएंगे, कल ही हमने सीखा था, किसको बुलाएंगे, टेक लॉग बोथ साइड। किसको बुलाएंगे, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड भाई साहब लॉग लेंगे। तो जैसे ही आपने लॉग लिया, ये हो गया लॉग वाई, और आपको प्रॉपर्टी एक पता है, उस प्रॉपर्टी का मैं यहां पर डायरेक्ट लॉग लेते में ही यूज कर रहा हूं कि लॉग अगर अपने पास m डॉट n है और इसके साथ डी सी और दो चार और आ जाएं, तो वो क्या करता है, ये क्या करता है, लॉग क्या करता है, ये लॉग m प्लस लॉग n कुछ इस प्रकार से अपने पास यहां पर इसको अलग अलग कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस अपने पास लॉग अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास लॉग अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर अपने पास 4, और ये हो जाएगा प्लस लॉग अपने पास 1 प्लस एक्स अपने पास यहां पर क्यूब। ये लीजिए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, अब अपने पास क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम जो करेंगे वो करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में हम भाई साहब डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स की रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन में वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स आएगा। ओके, इस अब ये लॉग एक्स ना होके 1 प्लस एक्स है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स आपको करना पड़ेगा भाई साहब। आप समझ रहे हो, कंपोजिट फंक्शन हो रहा ना, ये अपने पास इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहां पर x ना हो के 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा से आपको करना पड़ेगा बेटा। और प्लस अपने पास 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, यानी डेरिवेटिव आपको क्या निकालना पड़ेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4। और सेम इसी प्रकार से 1 प्लस एक्स क्यूब, और डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा बेटा 1 प्लस एक्स क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। ये लीजिए, ये लीजिए भाई साहब। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, 1 अपॉन में वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये अपने पास जरा ध्यान से देखोगे ये 2x आ जाएगा बेटा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास कितना हो जाएगा बेटा 3x अपने पास, सॉरी 4 अपने पास डेरिवेटिव जब आप करोगे इसका। अब ये कुछ बच्चे सोचेंगे सर 2x कैसे आ गया, बेटा 1 का करोगे 0, ये x स्क्वायर का करोगे बेटा कितना 2x, और ये हो जाएगा 4x अपने पास क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4। फिर उसका भी करोगे तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। ये लीजिए, अब यहां पर dy बाय dx जो आपका निकला, dy बाय dx जो आपको निकला, y को जब आप इधर करोगे तो y अपने पास पूरा का पूरा ये है, पूरा का पूरा ये y है। तो ये इसको आप कैसे लिखोगे 1 प्लस एक्स, 1 प्लस अपने पास कितना एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स की पावर 4, मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस अपने पास 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस अपने पास 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, प्लस अपने पास 3x अपने पास स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब। ये लीजिए, ये पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर, क्लियर, बात समझ में आई अच्छे तरीके से। तो अब ये dy बाई dx हमने निकाल दिया। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये f डैश ऑफ अपने पास क्या निकालना है, f डैश ऑफ 1 निकालना है, अपने पास f डैश ऑफ 1 निकालना है। तो यानी
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स बोलते हैं। और वन का मतलब ये है, यहां पर अगर एक्स, जहां जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप क्या रख दो, वन पुट कर दो। उसकी जगह आप क्या कर दो, वन पुट कर दो। उसकी जगह आप क्या कर दो, वन पुट कर दो। जहां जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है, ये dy बाई डी एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, इसकी जगह आप क्या करोगे, वन पुट करोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर करोगे टू, ये भी टू हो जाएगा बेटा, ये भी टू हो जाएगा बेटा, ये भी टू हो जाएगा। फिर इसको पूरा सॉल्व कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा, आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए आंसर कितना आ रहा है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों जल्दी से बताइए आंसर कितना आ रहा है मेरे बच्चे। 80 होगा पक्का, 80 है ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, 80 आएगा। आई थिंक कुछ बच्चे बता रहे हैं कितना आ रहा होगा, 80 आएगा। ओके चलिए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे कुछ बात जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा। कौन सी बात सब ध्यान से सुनेंगे। जब कल मैंने अपने पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 160 80, यार चेक कर लो भाई, सही बताना यार, 80 आ रहा है कि कितना आ रहा है, 80 आ रहा है ना, ठीक है। कल मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आपको पढ़ाया था तो वहां पर कुछ मैंने बातें बताई थी कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आते हैं, जरा उनको आपको यहां पर ध्यान से देखना होगा कैसे आते हैं। जैसे यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, आज भी यहां पर देख लेंगे, है ना, क्या कि अपने पास y इक्वल टू एक फंक्शन दिया गया है मेरे बच्चों, वो क्या दिया गया है, a e की पावर mx, a e की पावर mx और b इंटू में e की पावर nx। और हमसे बोला गया है शो दैट डी स्क्वायर वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके यहां पर बताना है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इसको फाइंड आउट करें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। y तो हमें पता है कि y की वैल्यू ये है, और यहां पर इसको पुट करें और ये जीरो के बराबर अगर आ जाता है तो हम लोगों का LHS इक्वल टू RHS, तो अपनी प्रूविंग यहां पर हो जाएगी। तो अब कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई डी निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, dy बाई डी। आप लोग जानते हो यहां पर कि ये a कांस्टेंट है, a अपने पास कैसा है, कांस्टेंट है। e की पावर mx अगर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर mx होगा, बट इस mx का आपको दोबारा से करना पड़ेगा जिसमें x का 1 हो जाएगा, m अपने पास एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये am e की पावर कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा bn e की पावर में nx। अब आप लोगों को एक काम और करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी जो अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एक m फिर से आएगा अपने पास, तो ये am स्क्वायर हो जाएगा e की पावर में mx, और ये अपने पास bn स्क्वायर हो जाएगा e की पावर में nx। अब आप ले लो सीधे सीधे LHS, आप ले लो सीधे सीधे क्या, LHS बेटा लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है अपने पास, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 प्लस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स, ओके, प्लस एम एन और इनटू में y, ये है अपने पास। और इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है इक्वल टू हम लोग बोल देंगे RHS, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म। ये लो इसकी वैल्यू लिखो, ये हो गया a m स्क्वायर e की पावर में mx प्लस बी एन स्क्वायर e की पावर में अपने पास nx होगा, यहां पर nx, ठीक है, माइनस m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। जरा यहां पर ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स ए एम, डी वाई बाई डी एक्स मैं लिख रहा हूं वो है ए एम ई की पावर में एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर में एन एक्स, ये लीजिए। और जरा यहां पर देखो, प्लस एम एन वाई, वाई यहां पर क्या है बेटा, वाई अपने पास क्या है, ए ई की पावर में एम एक्स प्लस बी ई की पावर में एन एक्स, ये लीजिए बस। अब जरा यहां पर ये m प्लस एन है, इसका मल्टीप्लाई करोगे और इधर एम एन का मल्टीप्लाई करोगे, जरा देखो क्या होता है अपने पास। ये जरा ध्यान से देखो, ये अपने पास ई एम स्क्वायर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर
ई की पावर एन एक्स, यहां पर m का जब आप करोगे तो माइनस ए एम स्क्वायर अपने पास ई की पावर में एम एक्स आ जाएगा, माइनस अपने पास बी एम एन ई की पावर में एन एक्स, फिर माइनस अपने पास यहां पर क्या आ जाएगा ए एम एन ई की पावर में एम एक्स, और माइनस अपने पास बी एन स्क्वायर ई की पावर में एन एक्स। सेम काम यहां पर भी एम एन का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए एम एन ई की पावर में एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर में एन एक्स आ जाएगा। इतनी बात जरा आप लोग ध्यान से समझो, ध्यान से इतनी बात आप समझो, ठीक है। और यहां पर एक बात आप ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव का, ये निगेटिव का, ये पॉजिटिव का और दूसरा अपने पास निगेटिव का कहीं दिखाई दे रहा, बी एन स्क्वायर ये निगेटिव का बेटा, ठीक है। फिर अपने पास सेम इसी प्रकार से ये पॉजिटिव का, ये निगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये निगेटिव का, यानी सारे टर्म्स आपस में कैसे हो गए मेरे बच्चे, कैंसिल आउट हो गए, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, 0 हो गई, जो कि अपने पास आरएचएस के क्या हो गई, इक्वल हो गई, और ये अपने पास क्या हो गया, hence proved। ये लीजिए, ये हमने यहां पर प्रूव करके बता दिया। जल्दी से लिख दीजिए OMG, जल्दी से लिख दीजिए OMG, फटाफट से। आई होप इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, सबको क्लियर अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चे। जैसे इस तरीके में अगर आपको यहां पर y2 और y1 भी दिख जाए, इसका भी यही मतलब है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी यही मतलब है कि हम लोगों को क्या निकालना है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन जरा आप समझो, यहां पर भी या सब सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, सब में हम लोग क्या निकालेंगे, अपने पास एक y दिया गया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपने पास एक y दिया गया था, जरा यहां पर ध्यान से समझिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपने पास y दिया गया था, यहां पर भी अपने पास y दिया गया है, और यहां पर अपने पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू 2 के इक्वल बोल दी गई है। ये जो y2 है बेटा, यहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा, ये जो y2 है इसका ये मतलब है कि d2y अपॉन में dx स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 का ये मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि ये अपने पास इसका ये मतलब होता है कि अपने पास dy बाय dx, ठीक है। तो y2 लिखा हो, y1 लिखा हो, y1 अपने पास y डैश लिखा हो या y डबल डैश लिखा हो, सब एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे बेटा, tan इनवर्स x का अपने पास होल स्क्वायर है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 पहले आगे आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स x, और इस tan इनवर्स x का बेटा दोबारा से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस अपने पास x स्क्वायर, या फिर इसको मैं सीधे ये लिख देता हूं अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, क्या ये बात क्लियर। अब देखो ये अपने पास 2 अलग है, tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर, बेटा अलग अलग फंक्शन बन गए, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा ये अपने पास कितना y1 है, ये अपने पास कितना y1 है, जो y2 होगा मेरे बच्चे, जो y2 होगा अपने पास वो कैसे होगा, वो 2 चलो मैंने यहां पर बाहर निकाल लिया, 2 मैंने यहां पर बाहर निकाल लिया और इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखा और फिर हमने किसका किया, न्यूमरेटर tan इनवर्स x है, उसका डिफरेंशिएशन यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, उसका डिफरेंशिएशन यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर हमने क्या लिखा यहां पर, न्यूमरेटर का कर दिया, फिर न्यूमरेटर को हमने लिखा tan इनवर्स अपने पास कितना, x अपने पास है ना, tan इनवर्स अपने पास कितना हो गया यहां पर x हो गया, और फिर अपने पास यहां पर किसका आप करोगे, डिनोमिनेटर का आप करोगे तो 1 का तो 0 और ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जरा बात को समझो यहां पर, ये लीजिए, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, क्या इतनी बात क्लियर है भाई साहब, जरा ध्यान से देख लो, क्या इतनी बात आपको समझ में आई है जो y2, हाँ बेटा परेशान ना हो मेरे बच्चे, खत्म कर देंगे, अभी खत्म कर देंगे, इसको समझ तो लो, सीख तो लो बेटा, समझ तो लो मेरे बच्चों।
हाँ, अब माइंडफुल हो गया, माइंडफुल हो गया यार। अरे यार ऐसी ना बात करो यार, माइंडफुल हो गया यार। है, अभी तो बहुत सीखना है, अभी तो बहुत आगे सीखना है बच्चे। ठीक है, अभी माइंडफुल ना करो। हम्म। अच्छा, कल सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। शॉर्ट है सर, लॉन्ग मत करवाओ ना। अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे 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 परेशान मत हो, परेशान मत हो। हाँ, ठीक है 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 ठीक है। सुनो अच्छा, सुनो अच्छा, सुनो एक बात सुनो। केवल सिंपल हमने किया है। अच्छा एक बात आप यहां पर ध्यान से देखो, ये इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये अपने पास 2 हो गया, ये 1 हो गया सीधे सीधे, ये 2x, और ये 10 इनवर्स अपने पास कितना आ गया, x आ गया। अपॉन में 1 प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर, यानी y2 भी हमें पता चल गया, y1 भी पता, y2 भी पता। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे ये क्या रख करना है, रख देना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अपने पास यहां पर ये एक्स स्क्वायर है बेटा, ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू आपने रखी 2 इंटू में अपने पास 1 माइनस अपने पास 2x, 10 इनवर्स अपने पास कितना x, ओके, अपॉन में अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपको साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहां पर 2x है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और y1 की वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी 2 10 इनवर्स में x, अपॉन में 1 प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये इसके साथ अपने पास कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां पर जरा ध्यान से देखना, अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 अपने पास x, 10 इनवर्स अपने पास x, और यहां पर ये 4x और ये 10 इनवर्स अपने पास क्या हो जाएगा, x। ये निगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये अपने पास कैंसिल हो गया, केवल 2 बचा। ये हमने क्या लिया, LHS लिया, और यहां पर ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, RHS प्रूफ कर दिया। ये अपने पास क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ये अपने पास क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे किसमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आया। तो आई होप सब लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज के लेक्चर की मेन जो बात थी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, कि कहां पे जो डाउट आपके फंसते थे, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया, चलिए, ओके। तो इस प्रकार जो हमने सारी चीजें बताई, इस प्रकार की जो हमने सारी चीजें बताई, वो लोग वो चीजें आप तैयार कर लीजिएगा, है ना, अच्छे तरीके से। और आज के लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगी, है ना। अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए सर इसमें। अच्छा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, चलो ठीक है, अभी कर देता हूं सर, रिपीट कर दो। अच्छा इसको, हाँ बेटा कर देते हैं भाई, ठीक है ठीक है। सर शॉर्ट, सर शॉर्ट करवा दो। अरे बेटा मेरी बात समझो प्लीज, एक्सप्लेन स्टेप। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो सुनो, दोनों करवा देता हूँ, दोनों वापस से मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। सुनो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हमें y मिला हुआ है, हमें y दिया गया था ये, और हमसे बोला गया था शो दैट दिस, शो दैट के डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में एम प्लस एन इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0 होगा। हमने बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ये जो अपने पास d2 अपने पास y dx स्क्वायर है, ये निकाल लेते हैं और dy बाई dx निकाल लेते हैं। वो निकालेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन से। वो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन से। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे मेरे बच्चे, जब आप डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे भाई साहब, कैसे डिफरेंशिएट करोगे बताओ, कैसे करोगे, कि आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये है a e की पावर mx, ये b e की पावर में nx, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर जरा ध्यान से देखो, e की पावर में mx है, अगर x होता,
अगर x होता तो e की पावर x हो जाता, बट mx है तो e की पावर mx तो होगा, बट इस mx का दोबारा से होगा, उससे क्या होगा, x का तो 1 होगा, बट m एज अ कांस्टेंट होगा, तो m आगे मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, आप समझो, अगर यहां पर आपको समझ में नहीं आया कि इसका कैसे हुआ है mx का, तो ये अपने पास क्या हो गया, dv बाय dx e की पावर में mx, ये लीजिए, तो ये m आगे आ गया, m एज अ कांस्टेंट, तो ये m e की पावर में क्या हो गया, mx हो गया, m e की पावर में क्या हो गया, mx हो गया। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये dy बाय dx हो गया। इसके बाद जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें दोबारा से करोगे तो ये m फिर से आएगा, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, और n फिर से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। बस केवल इतना सा बात थी, और फिर हमने ये वैल्यू क्या कर दी है, इसमें पुट कर दी है, और अपने पास यहां पर आंसर ये आ गया है। और सेम काम हमने इस वाले क्वेश्चन में भी किया। ये यहां पर इसकी जगह d2y dx स्क्वायर की जगह y2 यूज किया हुआ था, और y1 यानी dy बाय dx की जगह dy बाय dx की जगह किया हुआ था। तो जो y दिया हुआ था उससे हमने पहले y1 निकाला, फिर y2 निकाला, y2 को सॉल्व किया, और देन अपने पास यहां पर क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ अच्छे तरीके से, आई होप सबको क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए गाइस, चलिए गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त किया जाए, है ना। फिर मिलेंगे, कल जल्दी मिलेंगे, कल चर्चा करेंगे नई चीज की, है ना। चलिए ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, ओके, बाय बाय। हाँ ठीक है, पीवाईक्यूज का मैं देख लूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह में जैसा भी होगा मैं करवा दूंगा, आप लोगों को परेशान मत होइएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है।